हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे मित्रों, नमस्ते, नमस्कार, जय श्री राम। और आप सब ज्ञान वर्षा के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और श्रीमद् भगवत गीता यथानुरूप गीता की गूंज आप तक पहुंचाई जा रही है। और उर्दू भाषा के अंदर है, आसान भाषा के अंदर है। इससे पूर्व हमने श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का पाठ किया था और आज हम दूसरे अध्याय के अंदर सांख्य योग के अंदर प्रवेश करेंगे, जिसके अंदर भगवान अर्जुन को आत्मा का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से प्यारे मित्रों, आज राधा अष्टमी पूर्व है, तो कृपा करके आप सब लोग जो है ज्ञान वर्षा के चैनल से जुड़ जाइए और भगवत गीता का श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। और ज्ञान वर्षा आसान भाषा में आप तक, आप प्रेमी जन जो लोग ज्ञान वर्षा को देखते हैं, उनके चैनल को देखते हैं और उससे प्रेम करते हैं, तो आप लोगों के लिए जो है वो आसान भाषा के अंदर, उर्दू के अंदर भगवत गीता ज्ञान वर्षा का YouTube चैनल लेकर आ रहा है पूरी टीम। और इसी प्रकार से आप इसको श्रवण करें और जीवन का आनंद लें। और अब जो है हम दूसरे अध्याय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और इससे पूर्व मंगलाचरण करेंगे। और आप आइए, सब जुड़ जाइए मंगलाचरण में। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीशा गोपीकांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचनम गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिया। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवसाति गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राम बाण नवल बाण लगे बाण टले काल। जय श्री गणेशाय नमः। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, आइए हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के अंदर प्रवेश करते हैं। और बड़ा सुंदर ये अध्याय है। अगर हम इसको समझ जाएं तो ज़रूर हमारे जीवन का कल्याण ज़रूर होगा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता यथानुरूप। और मैं आपको एक ये भी बात बताऊंगा कि हम जो है भगवत गीता जो हम पढ़ रहे हैं, हम ये एज इट इज़ आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें कोई रद्द-बदल नहीं है और जो लिखा गया है वही आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो इस बात को थोड़ा आप समझिएगा और थोड़ा आप प्रयास कीजिएगा, ठीक है। सांख्य योग अध्याय दूसरो, सांख्य योग। संजय ने कहा, इस तरह गमज़दा और आंसुओं भरी आंखों वाले अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने कहा। परम पुरुष भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हें जंग के मैदान में ये बुज़दिली किस वजह से आई है? जो ज़िंदगी की कदर जानते हैं, ये इन्हें ज़ेब नहीं देता। ये ऊंचे लोगों की तरफ नहीं बल्कि बदनामी की तरफ ले जाती है। इसलिए अर्जुन, इस बुज़दिली को छोड़ दो, ये तुम्हें ज़ेब नहीं देती। दिल की इस अदनी कमज़ोरी को छोड़कर जंग के लिए खड़े हो जाओ।
अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं मैदान जंग में किस तरह भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य पर तीर चलाकर लड़ सकूंगा, क्योंकि मधुसूदन वे दोनों ही मेरे लिए पूजा के काबिल है। इन असीम गुरुओं को मारने की ख्वाहिश से दुनिया में भीख मांगकर खाना बेहतर है, चाहे क्यों ना वे दुनियावी चीज़ों के ख्वाहिशमंद हो, लेकिन वे तो असीम गुरुजन ही हैं। अगर इन गुरुओं को मारने से दौलत और ऐश व इशरत मिले भी तो उनके लिए खून से सुनी होगी। हम ये नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना बेहतर है, उन पर फतेह हासिल करना या उनसे शिकस्त खाना। अगर हम धृतराष्ट्र के बेटों को मार देते हैं तो भी हम जिंदा नहीं रह सकते। अभी तो वे मैदान जंग में हमारे सामने खड़े हैं। अब मैं अपने फ़र्ज़ के मुतालिक उलझता हुआ जा रहा हूँ, सारी ताकत खो चुका हूँ। ऐसे हालात में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए बेहतर हो वे मुझे अच्छी तरह से बताइए। अब मैं आपका शागिर्द हूँ और आपकी पनाह में हूँ, मेहरबानी करके मुझे हिदायत दें। मुझे कोई ऐसा ज़रिया नज़र नहीं आ रहा है जो इस गम से नजात दिलाए जिससे मेरा ज़हन खुश्क हो रहा है। अगर मुझे दुश्मनों और रुकावट से खाली दौलत से भरे राज्य या देवताओं के बराबर राज्य भी मिल जाए तब भी मैं इस गम से नजात हासिल नहीं कर सकता। संजय ने कहा, हे राजन, दुश्मनों पर फतेह हासिल करने वाले अर्जुन ने श्री ऋषिकेश से ये कहा, हे गोविंद, मैं ये जंग नहीं लड़ूंगा। ऐसा कहकर अर्जुन चुप हो गया। हे धृतराष्ट्र, इसके बाद श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के दरमियान गमज़दा अर्जुन से मुस्कुराते हुए ये कहा। परम पुरुष भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम पंडित की तरह बोलते हो और इनके लिए गम कर रहे हो जो गम करने के लायक नहीं है। जो सच्चे पंडित होते हैं वे ना तो जिंदा और ना ही मुर्दा लोगों के लिए गम करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी ज़माने में नहीं था या तुम नहीं थे या ये राजा नहीं थे, और ना ही ऐसा है कि मुस्तकबिल में हम सब नहीं होंगे। जिस तरह आत्मा इस जिस्म में बचपन, जवानी और बुढ़ापे के दौर से गुजरती रहती है, इसी तरह मौत के वक्त आत्मा दूसरे जिस्म में चली जाती है। ऐसी तब्दीली से धीर पुरुष परेशान नहीं होता। हे कुंती के बेटे, सुख दुख तो लम्हे भर के लिए इंद्रियों से पैदा होते हैं। जैसे सर्दी गर्मी का मौसम आता जाता रहता है, इसलिए भरतवंशी इंसान को चाहिए कि इनको मुस्तहकम होकर बर्दाश्त करना सीखे। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को यकसा समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रियां बेचैन नहीं कर सकती वे मुक्ति के लायक होता है। हे अर्जुन, असत मादी जिस्म का कोई देरपा वजूद नहीं है और सत यानी कि आत्मा कभी तब्दील नहीं होता। इस तरह आलिमों ने इन दोनों का राज जाना है। वे जो सारे जिस्म में समाया हुआ है, इसको ना मिटने वाला जान। इस ना मिटने वाली आत्मा को ख़त्म करने की ताकत किसी में भी नहीं है। इस ना मिटने वाले ना कबल पैमाइश और अमर जीवात्मा ये जिस्म यकीनन ख़त्म होने वाला है। इसलिए अर्जुन, तू जंग कर। जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है, जो मरने वाला मानता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरती है और ना ही मारी जा सकती है। ये आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना मरती है। ये ना कभी वजूद में आई थी, ना आती है और ना कभी आएगी। ये अजन्मा, अविनाशी, सनातन और इब्तिदा से है, जिसके मारे जाने पर भी ख़त्म नहीं होती। हे पारत, जो इंसान ये जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, दायमी, यकसा है,
वे शख्स कैसे किसको मार सकता या मरवा सकता है। जिस तरह इंसान पुराना लिबास छोड़कर नए लिबास पहनता है, इसी तरह आत्मा पुराने और नाकारा जिस्म छोड़कर नए जिस्म को हासिल करती है। किसी हथियार के द्वारा जरिए आत्मा को काटा नहीं जा सकता। न आग उसे जला सकती है, न उसे पानी गीला कर सकता है, और न हवा उसे सुखा सकती है। यह आत्मा अटूट और नाकाबिल हल है। न इसे जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। वे दायमी हर जगह मौजूद है, कभी बदलती नहीं है। वे अबदी तौर पर यकसा है। ये कहा जाता है कि आत्मा नादीदा, नाकाबिले तसव्वुर, बगैर तब्दील के है। ये जानकर तुम्हें जिस्म के लिए रंजीदा नहीं होना चाहिए। तायम अगर तुम सोचते हो कि आत्मा हमेशा पैदा होती है, मरती रहती है, तो भी हे माँ बाबू, तुम्हें गम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पैदा हुआ है वे ज़रूर मरेगा, जो मर गया है वे दोबारा ज़रूर पैदा होगा। चुनांचे तुम्हें अपने फ़र्ज़ की अटल अदायगी पर गमज़दा नहीं होना चाहिए। तमाम मखलूक़ात अपनी इब्तिदा में ज़ाहिर नहीं होती, दरमियान में ज़ाहिर होती है, और फ़ना होने पर वे गायब हो जाती है। इसलिए गमज़दा होने की क्या ज़रूरत है। कुछ लोग आत्मा को अजूबा समझते हैं और कुछ इसे अजूबा बयान करते हैं, और कुछ इसे अजूबा की तरह सुनते हैं, और कुछ इसके बारे में सुनकर भी बिल्कुल नहीं समझ सकते। हे भरत के बेटे, जिस्म के अंदर रहने वाली आत्मा कभी नहीं मारी जा सकती, इसलिए तुम्हें किसी भी जानदार के लिए गम करना नहीं चाहिए। क्षत्रिय होने के नाते अपने महज धर्म को मुद्दे नज़र रखते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि तुम्हारे लिए धर्म युद्ध से बढ़कर बेहतर कर्म कोई नहीं है। इसलिए हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हे पारत, इत्तेफाक से पेश आने वाली ये जंग स्वर्ग का खुला हुआ दरवाज़ा है। खुशकिस्मत से वे जिसे लड़ने का ऐसा मौका मिलता है। इस पर भी अगर तुम धर्म युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें यकीनन अपने फ़र्ज को नज़रअंदाज करने का पाप लगेगा। ऐसा अपनी इज़्ज़त तुम खो दोगे। लोग हमेशा तुम्हारी बदनामी के चर्चे करेंगे, जबकि एक बाइज़्ज़त शख्स के लिए ज़िल्लत सहने से मौत बेहतर है। जो महारथी तेरे नाम की इज़्ज़त करते हैं समझेंगे कि अर्जुन डर के मारे मैदान जंग से भाग गया है। पहले जिन लोगों की नज़रों में तेरी शान व शौकत थी, वही तुझे हकीर ख्याल करने लगेंगे। तुम्हारे दुश्मन भी बहुत से सख्त शब्द कहकर तुम्हारे ज़ोरे बाजुओं का मजाक उड़ाएंगे। सोचो उस वक्त तुम्हें कितना दुख होगा। हे कुंती के पुत्र बेटे, तुम या लड़ाई में मरकर स्वर्ग हासिल करोगे या फिर फतेह होकर इस धरती के राज को हासिल करोगे। इसलिए जंग आजमाई के लिए पक्का इरादा करके खड़े हो जाओ। तुम सुख दुख, नफ़ा नुकसान, फतेह व शिकस्त को यकसा समझकर बगैर किसी दूसरे ख्याल के जंग करो। ऐसा करने से तुम्हें कभी पाप नहीं लगेगा। मैंने अब तुम्हें तो तजुर्बाती मुताला सांख्या के ज़रिए ये ज्ञान बयान किया है। सुनो, अब मैं इसे निष्काम कर्म के ज़रिए तुम्हें बताऊंगा। प्रता के बेटे, अगर तुम इस ज्ञान से काम करोगे तो खुद को कर्मों के बंधन से आज़ाद कर सकोगे। इस कोशिश में ना तो नुकसान होता है और ना ही कमी होती है, बल्कि इस राह पर थोड़ी सी भी तरक्की बड़े से बड़े खौफ से बचा लेती है। इस राह पर गामजान है वे इरादे में पुख्ता हैं जो इनका लक्ष्य एक ही है, लेकिन एक कुरुनंदन ना पुख्ता अशहास की अकल शाक दर शाक बटी होती है। कम अक्ल लोग वेदों के इन दिल रुबा अल्फाजों से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, जिनमें अच्छा जन, ताकत और स्वर्ग को पाने के लिए मुख्तलिफ सकाम कर्म की सिफारिश की जाती है। हे अर्जुन, वे लोग तस्कीन हवास
और दौलतमंदाना ज़िंदगी के ख्वाहिशमंद है और इनकी नज़र में इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। जो लोग तस्कीन हवास और मादी ऐश्वर्य से बहुत ज़्यादा वाबस्ता होते हैं और ऐसी चीज़ों में उलझ जाते हैं, उनके मन में परम पुरुष भगवान की भक्ति सेवा का पुख्ता इरादा पैदा नहीं होता। वेदों का ताल्लुक ज़्यादातर मादी प्रकृति के 3 गुणों से है। अर्जुन, इन 3 गुणों से बालातर हो जाओ, तमाम दोहरी नफ़ा और तहफ़्फ़ुज़ की फ़िक्रों से बरी होकर आत्मा में ही कायम हो जाओ। एक छोटे से कुएं का सारा काम एक बड़ा तालाब से फौरन पूरा हो जाता है। इसी तरह वेदों के गहरे राज को जानने वाले के तमाम मकासद पूरे होते हैं। तुम्हें अपने मुकर्रर फ़र्ज को सरंजाम देने का हक है, लेकिन फल पर तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं है। तुम ना कभी अपने आप को अपने अमाल के नताइज का सबब जानो और ना ही कर्म करने में रखो। हे अर्जुन, कामयाबी व नाकामी की तमाम ख्वाहिश को छोड़कर यकसानियत से अपने मुकर्रर फ़राइज़ सरंजाम दो। इस तरह हाल ही में यकसा रहने को योग कहते हैं। ए धनंजय, भक्ति सेवा के जरिए तमाम काबिल नफ़रत अमाल से दूर रहकर इस शऊर में भगवान की पनाह ले। जो अपने कर्मों के नताइज चाहते हैं, इन्हें कंजूस कहा जाता है। जो भक्ति सेवा में मसरूफ़ होता है, वो इसी ज़िंदगी में अच्छे और बुरे दोनों कर्मों से नजात पा लेता है। इसलिए अर्जुन, भक्ति योग के लिए जद्दोजहद करो, क्योंकि यही तमाम अमाल का एक फ़न है। इस तरह भगवान की भक्ति सेवा में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि भक्त अपने आप को इस मादी दुनिया के कर्मों के नताइज से मुक्त कर लेते हैं। इस तरह वे जन्म मरण के चक्कर से नजात पा लेते हैं। वे भगवान के पास वापिस जाकर उस मकाम को हासिल कर लेते हैं जो तमाम दुखों से परे हैं। जब तुम्हारी बुद्धि वहम के घने जंगल से बाहर निकल आएगी, तब जो कुछ तुमने सुना, जो कुछ भी सुनने के लायक है, उससे तुम बेनियाज हो जाओगे। जब तुम्हारा मन वेदों के दिलरुबा ज़बान से असर लिए बगैर आत्मा शास्कार की मस्ती में कायम हो जाएगा, तब तुम रूहानी शऊर को पालोगे। अर्जुन ने कहा, हे केशव, जिस मनुष्य शख्स का शऊर रूहानियत में कायम हो तो उसकी क्या अलामत है? वे कैसे बोलता है और उसकी ज़बान क्या है? वे कैसे बैठता है? वे किस तरह चलता और फिरता है? परम पुरुष भगवान ने फरमाया, हे पारत, जब इंसान ज़हनी कयास से पैदा हुई तस्कीन हवास की तमाम ख्वाहिशात से दस्तबरदार हो जाता है, तब वे अस्तित्व प्रज्ञा खालिस रूहानियत में कायम कहलाता है। जिसका मन 3 तरह के दुखों में भी मुब्तला होकर भी परेशान नहीं होता और न ही खुशी मगन होता है। जो वाकई लगाव, खौफ और गुस्से से आज़ाद है, उससे अस्थिर, धीरमयी, अटल मन वाला कहते हैं। इस मादी संसार में शख्स खुशी आने पर खुश नहीं होता, गम आने पर गिला नहीं करता, पूर्ण ज्ञान में मजबूती से कायम है। जैसे कछुआ अपने आज़ा को खोल में सिमट लेता है, इसी तरह जो शख्स अपने हवास को महसूसात से हटा सकता है, वे पूर्ण चेतना कामिल आगाही में कायम है। जिसमें मौजूद आत्मा को तस्कीन आवाज़ से रोका जा सकता है, हालांकि इसकी नफ्सियाती ख्वाहिशात की हवस बाकी रहती है, लेकिन उत्तम रस पाने से वे ऐसे कार्यों को बंद करने पर वो भक्ति में कायम हो जाती है। हे अर्जुन, आवाज़ इतने जोरदार अवर है कि वे उस समझदार इंसान के मन को भी ज़बरदस्ती ज़ेर कर लेती है, जो इन्हें काबू लाने की कोशिश कर रहा है। जो अपने हवास पर लगाम रखकर इनको पूरी तरह काबू करते हुए अपना शऊर मुझ पर मरकूज कर लेता है, वे शख्स अस्थिर बुद्धि मुतवाज़न जाना जाता है। महसूसात पर ध्यान देने से इंसान पर लगाव बढ़ता है, जिससे हवस पैदा होता है
हवस से गुस्सा जन्म लेता है, गुस्से से सरासर फरेब पैदा होता है, फरेब से यादाश्त उलझ जाती है, जब यादाश्त उलझ जाती है तो वो बुद्धि अकल नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो इंसान मादी भवसागर में गिर जाता है। लेकिन जो शख्स तमाम लगाव नफरत से आज़ाद है, नजात से बाज़ाब्ता असूल से अपने हवास पर काबू पाने के काबिल है, वे भगवान के मुकम्मल रहम व करम को पा सकता है। जो इस तरह मुतमिन कृष्णा शऊर में मुतमिन है, उसके लिए मादी हस्ती के 3 किस्म के दुख बाकी नहीं रहते। ऐसी मुतमिन आगाही में उसकी बुद्धि जल्दी कायम व मुस्तकम हो जाती है। जो कृष्ण शऊर में परम सत्य के साथ ताल्लुक नहीं रखता, उसके पास ना तो रूहानी बुद्धि हो सकती है, ना मुस्तकम मन, जिसके बगैर शांति का कोई इम्कान नहीं, और शांति के बगैर खुशी कैसे हासिल हो सकती है। जिस तरह तेज हवा कश्ती को पानी में बहा ले जाती है, इसी तरह आवारा हवास में से एक पर भी अगर मन लगा हुआ हो तो एक ही हुस्न इंसान की अकल को उड़ा ले जाती है। इसलिए माँ बाप, हवा जिसने हवास को अपने महसूसात से रोक कर इन्हें काबू कर लिया है, उसकी बुद्धि यकीनन कायम है। जो तमाम हस्तियों के लिए रात आत्म सैनी फतेह नफ्स के लिए जागने का वक्त है, और जो तमाम हस्तियों के लिए जागने का वक्त है, वे आत्म निश्चक अंदर देखने वाले के लिए रात है। जो शख्स ख्वाहिशात के मुसलसल भाव से परेशान नहीं होता, जिसे तमाम दरिया समंदर में गिरने के बावजूद भी समुद्र पुरसुकून रहता है, ऐसा ही शख्स परम शांति को पाता है। ना कि वो इंसान जो ऐसी ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए कोशिश करता रहता है। जिसने तस्कीन आवाज़ की तमाम ख्वाहिशात को तर्क कर दिया है, जो ख्वाहिशात से आज़ाद रहता है, जिसने मलकियत की सोच को छोड़ दिया है, झूठियाना से परे है, सिर्फ वही शख्स असली सुकून को पा सकता है। यही रूहानी ज़िंदगी का रास्ता है, जिसे पाकर इंसान उलझता नहीं है। अगर कोई मौत के वक्त भी इस पर कायम रहता है तो भगवान के रूहानी धाम में दाखिल हो सकता है। इस तरह श्रीमद् भगवद गीता सांख्य योग नामी 2रो अध्याय समापतम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो इस प्रकार से प्यारे मित्रों, यहाँ पर हमारा 2रा अध्याय जो है समाप्त हो गया, और इसी प्रकार से आप लोग इसको ज़रूर देखिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और इसको लाइक करें, और ज्ञान वर्षा के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जब इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक ये वीडियो पहुंचेंगी और आप इसको आनंद लेकर सुनेंगे। तो इसी प्रकार से ये ज्ञान वर्षा यूट्यूब चैनल की एक काविश है, और ये प्रचार सनातन धर्म का जब भी बढ़ेगा और जब आप इसको सुनेंगे, आगे शेयर करेंगे। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, अब हम अपने इस कथा को यहाँ विराम देते हैं, और अब हम 3रे अध्याय के अंदर आपके सामने ज्ञान वर्षा के यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम दोबारा लौटेंगे। जय श्री कृष्णा, जय गुरु नानक।